Hello everyone. Today we are going to learn about the concerned topic which is called the geometric mean. आज हम लोग जिस लेक्चर के साथ में शुरू करेंगे उसको ज्योमेट्रिक मीन या गुणोत्तर माध्य कहते हैं। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि ज्योमेट्रिक मीन है क्या, उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन में कितने तरह के फंडामेंटल्स, कितने तरह के मेथड्स को इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को ज्योमेट्रिक मीन के फॉर्मूले में पुट करते हैं और ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। यहाँ बात आती है कि ज्योमेट्रिक मीन है क्या। तो ज्योमेट्रिक मीन से हम लोग शुरू कर रहे हैं। ज्योमेट्रिक मीन की जहां तक बात है कि इसको गुणोत्तर माध्य कहते हैं, इसको ज्योमेट्रिक एवरेज भी कहते हैं। जब मैंने मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ाया तो वहां आपको कई तरह के एवरेज के बारे में बताया था, पोजिशनल एवरेज, मैथमेटिकल एवरेज और कमर्शियल एवरेज। ज्योमेट्रिक मीन जो है वो आपका मैथमेटिकल एवरेज है, गणितीय माध्य है, इसलिए इसको हम लोग ज्योमेट्रिक एवरेज या गुणोत्तर औसत भी कहते हैं। इसको हम लोग किस तरह से डिफाइन करेंगे, इसकी क्या डेफिनेशन हो सकती है? तो इट इज वेरी सिंपल। ज्योमेट्रिक मीन इज द nth रूट ऑफ द n नेगेटिव क्वांटिटीज। किसी श्रेणी के सभी n पदों के गुणनफल का nवां मूल होता है, उसे ही हम गुणोत्तर माध्य या ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं। ज्योमेट्रिक मीन के लिए हम लोग दो फंडामेंटल्स का इस्तेमाल करेंगे। पहला जो फंडामेंटल है वो आपका है अंडर रूट a इंटू बी इंटू सी, जहां पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कम हो, 2 या 3 आपके पास ऑब्जर्वेशंस हो या 2 या 3 आपके पास डिजिट हो और आपको एवरेज निकालना हो, तो वहां पे ज्योमेट्रिक मीन सबसे ज्यादा हेल्पिंग होता है। यहाँ पे मैंने जो फंडामेंटल लिखा हुआ है वो रूट है, रूट a इंटू बी इंटू सी। सबसे पहले हम लोग इस फंडामेंटल को देखेंगे। उसके बाद जो सेकंड हम लोग को फंडामेंटल का इस्तेमाल करना है वो है थ्रू एंटी लॉग, लॉग टेबल, थ्रू लॉग टेबल। हम लोग लॉग टेबल से ज्योमेट्रिक मीन को फाइंड आउट करना सीखेंगे, जहां पर नंबर ऑफ डाटा या जो ग्रुप ऑफ डाटा होगा वो 2-3 है या 2-3 से ज़्यादा है। वहाँ पर यदि हमें ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, रेट निकालना है, परसेंटेज निकालना है या दर कह सकते हैं, प्रतिशत कहते हैं, तो वहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन का इस्तेमाल अच्छा होता है। उसकी सहायता से, ज्योमेट्रिक मीन की हेल्प से हम लोग ईजिली परसेंटेज या रेट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो दूसरा मैंने फंडामेंटल यहाँ पे लिखा हुआ है, द फंडामेंटल इज द एंटी लॉग समेशन लॉग x अपॉन n। यहाँ पे जो x की वैल्यू होगी, जो वैल्यू आइटम्स के जो वैल्यूज होगी या डिजिट जो दी होगी, वेरिएबल्स जो दिए होंगे, उसको आप लॉग टेबल में पहले उसकी वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम लोग लॉग टेबल पे जाएंगे। लॉग टेबल पे हम लोग वैल्यूज को देखेंगे और फिर उन वैल्यूज का समेशन निकालेंगे, टोटल निकालेंगे और उसको पुट करेंगे इन द प्लेस ऑफ लॉग x। n, जैसे प्रीवियस लेक्चर्स में भी ये चीज क्लियर है कि n का मतलब होता है टोटल फ्रीक्वेंसीज, कुल आवृत्ति। तीसरा जो इसका फंडामेंटल है, ये तो हम लोग इंडिविजुअल सीरीज की कंडीशन में इसको इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जहां पर डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज होगी और हमारे पास फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल होंगी, वहां पर ज्योमेट्रिक मीन का ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। उसकी जगह पे हम लोग इसी फॉर्मूले को इस पर्टिकुलर फॉर्म में लिखते हैं, एंटी लॉग समेशन f इंटू लॉग x अपॉन n।
तो अब हम लोग इसके पहले वाले फंडामेंटल से चलते हैं, जहाँ पे फंडामेंटल है ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू √a इंटू बी इंटू सी। मैंने इधर पे क्वेश्चन लिया है, डिजिट 2 ली हैं 4 और 16। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला लिखा हुआ है √a इंटू बी। इसमें हम इस वैल्यू को पुट करेंगे तो gm इक्वल टू हमने लिखा √4 इंटू 16 इक्वल टू √4 का अंडर रूट आपका 2 आएगा और 16 का अंडर रूट आएगा 4। इसके बाद इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे, 4 का जब आप रूट निकाल लेंगे तो 4 का रूट आपका 2 आएगा और 16 का रूट आपका 4 आएगा, तो 2 इंटू 4 इक्वल टू 8। ज्योमेट्रिक मीन की जो वैल्यू आएगी वो आपकी 8 आएगी। इसी तरह से एक न्यूमेरिकल हम लोग और करके देखते हैं। 3 वैल्यूज ले रहे हैं, वैल्यू है हमारे पास 2, 6 और 18। यहाँ पे GM के लिए हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे इक्वल टू √a b c। 3 हमारे पास डाटा थे तो हमने a इंटू बी इंटू सी किया इक्वल टू अंडर रूट, वैल्यूज पुट करिए 2 इंटू 6 इंटू 18। 2 का रूट आपका यहाँ पे आप हम लोग इसका 6 का रूट निकालेंगे, 18 का रूट निकालेंगे तो ये इस तरह से बन जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 6 का बना लीजिए, 2 इंटू 2, 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। इस तरह से आप मल्टीप्लिकेशन का भी साइन लगा सकते हैं। इसके बाद यदि इसको पेयर में कन्वर्ट किया जाएगा तो यहाँ पे इधर 2 का बन रहा है, 3 का बन रहा है, बाकी नहीं बन रहा है तो उसमें हम लोग 2 इंटू 3 रूट हट जाएगा और जो वैल्यू आएगी आपकी वो आपकी आएगी वैल्यू 6। ये जनरली हम वहाँ पे इस फंडामेंटल का इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बहुत कम होते हैं, 2 या 3 के आसपास यदि ऑब्जर्वेशन दिए हैं तो ज्योमेट्रिक मीन का ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया जा सकता है। अब हम लोग दूसरे फॉर्मूले की तरफ चलेंगे। जो हम लोग का सेकेंड फॉर्मूला है वो है लॉग से जब हम लोग फॉर्मूला GM का अप्लाई करते हैं, सिमेट्रिक मीन इक्वल टू एंटी लॉग समेशन log x अपॉन n। ये फॉर्मूला हम लोगों का एंटी लॉग के फॉर्म में यदि हम लोग सॉल्व करते हैं तो लगेगा। एंटी लॉग और लॉग को के इस फॉर्मूले पे वैल्यू को पुट करने से पहले हम लोग लॉग टेबल को और एंटी लॉग टेबल को समझेंगे। लॉग की जो वैल्यू होती है ये आपके पास यदि बुक है तो पीछे हर बुक्स के पीछे स्टैटिस्टिक्स की जितनी भी बुक्स हैं सबके लास्ट में लॉग टेबल और एंटी लॉग की टेबल अवेलेबल होती है, उससे भी देखा जा सकता है। यहाँ लॉग की टेबल नहीं है तो मैं आपको इसके सिस्टम को बता रही हूँ कि किस तरह से लॉग और एंटी लॉग होता है। ये एक एग्जांपल लेकर चल रहे हैं हम लोग, लॉग टेबल कैसे हो सकती है। लॉग टेबल को यदि हम लोग देखेंगे तो ये इसकी वैल्यू शुरू होती है 10 से और ये वैल्यू 10, 20, 30 इस तरह से होगी।
लेकिन 10 से 20 का मतलब है कि 10 से 20 में जितनी भी संख्याएं आती हैं वो सब आ जाएंगी। जैसे मैं इसको फिर से लिख रही हूँ, 10, 11, 12, 13, 14। इस तरफ पे मीन डिफरेंस होता है, मीन डिफरेंस इधर होगा, इधर लॉग की आपकी वैल्यूज होती हैं और ये वैल्यू आपकी शुरू होती है 0 से। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और इस तरफ की जो वैल्यूज होती हैं ये होता है इसका मीन डिफरेंस, जो शुरू होता है आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 10 की वैल्यू यदि हमको देखनी है तो वैल्यू आप इधर देखेंगे, यदि दिया हुआ है 100 तो 10 की वैल्यू 0 पे देख लेंगे। यदि वैल्यू दी है 101 तो 10 की वैल्यू 1 पर देखेंगे। इसी तरह से ये क्लियर करना है हम लोगों को कि जो लॉग टेबल में वैल्यू होती हैं ये शुरुआत होती है इसकी 10 से और ये लास्ट जो इसका होता है ये यहाँ से बढ़ते बढ़ते 99 तक लॉग की सारी वैल्यूज अवेलेबल होती है, हमेशा टू डिजिट में होगी। यदि किसी क्वेश्चन में सिर्फ 1 लिखा हुआ है तो हम कैसे लॉग देखेंगे, क्योंकि लॉग के लिए 2 डिजिट का या पेयर का होना जरूरी है। तो ऐसी कंडीशन में हम सपोज कर लेंगे कि ये वैल्यू आपकी 10 है। कहाँ देखेंगे, इसकी वैल्यू को हम 0 पे देखेंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर करने वाली है। जैसे 11 दे दे तो 11 की वैल्यू कहाँ देखी जाएगी, 0 पे। 111 दे दे तो 11 की वैल्यू कहाँ देखेंगे, 1 पे। यहाँ पे यदि 112 हो तो 11 की वैल्यू देखेंगे 2 पे। ये तरीका होता है। इसके अलावा यदि और भी इसमें वैल्यू है, जैसे 3 है तो हम 11 की वैल्यू 2 पे देखेंगे और 3 को आप यहाँ पे देखेंगे, जो मैंने आपको कहा मीन डिफरेंस। मीन डिफरेंस की वैल्यू 3 पे देखेंगे। यदि 11 की वैल्यू 2 पे सपोज करिए 0492 आ रही है और इसका जो मीन डिफरेंस है 3 पे वो है 12, तो 12 को हम लोग इसमें ऐड कर देते हैं तो वैल्यू हो जाएगी आपकी 0504। इसी तरह से बाकी भी वैल्यूज को हम लोग लॉग टेबल में देख सकते हैं। मैं क्वेश्चन ले रही हूं, उससे आप लोगों को लॉग और एंटी लॉग देखना सिखाऊंगी। दूसरी चीज, लॉग टेबल तो देखना ही है, साथ में हम लोग को दशमलव का भी ध्यान रखना होगा कि डेसिमल हमको कैसे लगाना है। तो डेसिमल के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है n-1 और एक होता है n+1। लॉग के लिए हम डेसिमल के लिए लगाते हैं n-1 और एंटी लॉग के लिए लगाते हैं n+1। ये किस तरह से करना है, इसको जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ हमारे सामने एकदम क्लियर होगी कि किस तरह से लॉग में डेसिमल लगाना है और किस तरह से एंटी लॉग में। बात हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं n की। लॉग में n का मतलब होता है नंबर ऑफ डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट, और यहां पे होता है वैल्यू ऑफ डिजिट, जिसको हम फेस वैल्यू भी बोलते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए, जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ ऑटोमेटिक आपकी क्लियर होती जाएगी। मैं क्वेश्चन ले रही हूं और अब हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं x, x में वैल्यू है 70
10, 500, 75, 8, 250, 8 and 82। ये हम लोगों ने एक क्वेश्चन लिख लिया है और इसका हम लोग लॉग देखेंगे। लॉग x, जैसा मैंने कहा कि लॉग हमेशा 2 डिजिट का होता है। वैल्यू पहले आप चेक करिए, आपकी जो वैल्यू दी हुई है 70, लॉग टेबल जब भी आप देखेंगे तो 70 की वैल्यू 0 पे देखेंगे। आप सबके पास लॉग टेबल होनी चाहिए। 70 की जो वैल्यू दी होगी वो है 8, 4, 5, 1। मैंने कहा कि डेसिमल लगाने के लिए n-1 करते हैं। n का मतलब नंबर ऑफ डिजिट है, कितनी संख्या में है, तो n हो गया आपका 1, 2, 2 - 1 = 1, तो वैल्यू लगाएंगे 1 पॉइंट। दूसरा है 10, तो 10 की जो वैल्यू है वो आपकी 0 पे आप देखेंगे तो वो है 0, 0, 0, 0। डेसिमल कैसे लगेगा, 2 डिजिट है, 2 - 1 = 1, तो 1 पॉइंट। 500 में 50 की वैल्यू हम 0 पे देखेंगे और वैल्यू है आपकी 6990। 50 को 0 पे देखेंगे, डेसिमल कैसे लगेगा, 3 है संख्याएं, 1, 2, 3, -1 = 2, तो यहाँ लगा देंगे 2 पॉइंट। 75 में जो वैल्यू हमको देखनी है वो है 8751। 2 संख्याएं हैं तो 1 पॉइंट। 8 सिंगल है तो 80 मानेंगे इसको, 80, और 80 की वैल्यू 0 पे हम लोग चेक करेंगे और वो जो वैल्यू होगी वो आएगी आपकी 9031। 9031, n की जगह आप 1 लिखेंगे, 1 - 1 = 0, तो ठीक इसके पहले आप 0 लगा के पॉइंट लगा देंगे। इसके बाद 25 की वैल्यू, 25 की वैल्यू 0 पे देखेंगे, n - 1 = 3, आपके 3 - 1 = 2, तो 2 पॉइंट वैल्यू जो इसकी आएगी 3979। 8 की वैल्यू आपने पहले भी निकाली है तो सिमिलर हो गई, 9031, और 82 की वैल्यू हो जाएगी 1 पॉइंट। 82 की वैल्यू 0 पे हम लोग देखेंगे 9138। इसका हम लोग टोटल करेंगे तो टोटल करने पे जो हमको वैल्यू मिलेगी लॉग की, समेशन लॉग x बराबर 13.5371। यहाँ पे हम फंडामेंटल में जाएंगे, एंटी लॉग समेशन लॉग x की जगह लिखेंगे 13.5371 डिवाइडेड बाय 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 n, तो n आपने 8 डाल दिया। इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी आपकी 1.6921। इसका आपको एंटी लॉग देखना होगा। एंटी लॉग की अब हम लोग बात करें, आप ध्यान से देखिएगा, एंटी लॉग की वैल्यू हमेशा पॉइंट से शुरू होती है, ऐसे। तो पॉइंट में जब वैल्यू होगी तो जिस तरह से लॉग आपका 10 से शुरू होता है, ठीक वैसे ही एंटी लॉग की जो वैल्यू होगी वो शुरू होगी 0.10 से। इसकी भी वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, मीन डिफरेंस भी शुरू होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9।
अब बात आती है वैल्यू किसकी देखेंगे, तो हमने कहा पॉइंट से वैल्यू शुरू होती है, तो 1 को इग्नोर करना है और हमको वैल्यू कितनी लेनी है 0.69, क्योंकि एंटी लॉग हमेशा शुरू होता है पॉइंट के बाद। तो 0.69 की वैल्यू हम 2 पे देखेंगे और मीन डिफरेंस 1 पे देखेंगे। तो 69 की जब हमने वैल्यू चेक की है तो ये वैल्यू आपकी आई है 4921। अब बात आती है डेसिमल कैसे लगेगा, तो डेसिमल के लिए n+1 किया। n का मतलब होता है वैल्यू ऑफ डिजिट, तो वैल्यू क्या है 1 की फेस वैल्यू 1 हुई, तो 1 + 1 = 2। तो दशमलव हमारा 2 अंकों के बाद लगेगा। तो हमने यहाँ पे GM = जब आप लिखेंगे 49.21। इस तरीके से हम लोग को ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। आगे हम लोग जब बात करेंगे डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस की, तो फंडामेंटल में आपका एक जो कॉलम रहेगा वो बढ़ेगा, जो हो जाएगा आपका log x × f। आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको उसका स्ट्रक्चर बता दे रही हूं, क्योंकि स्क्रीन पे लॉग टेबल को दिखाना, वैल्यूज सिखाना उतना आसान नहीं है। इसके लिए आप सबको लॉग टेबल पहले देखनी आनी चाहिए। तो मैंने आपको लॉग टेबल देखने का जो प्रोसेस बताया है, आप उसके साथ प्रैक्टिस कीजिए। एक कॉलम मैं आपको इसके आगे बता रही हूं कि यदि सीरीज डिस्क्रीट है या कंटिन्यूअस है तो आपका जो फॉर्मूला होगा वो यहां पे समेशन f log x हो जाएगा, और यहां पे जो आपका एक कॉलम बनेगा वो बनेगा f × log x। बाकी जो इसका प्रोसेस है वो सिमिलर रहेगा। आपको f log x की वैल्यू को रखना है, n से डिवाइड करना है, एंटी लॉग देखना है, और उसके बाद मैंने आपको समझा दिया कि डेसिमल आपका कैसे लगेगा। रिमेंबर वन थिंग, इन केस ऑफ द लॉग टेबल ऑलवेज स्टार्ट विद द 10, 10 से शुरू होगी। एंटी लॉग ऑलवेज स्टार्ट विद द 0.10, हमेशा दशमलव से शुरू होगा। इस चीज को आप अपने दिमाग में बिठा के रखिए। और जब भी आप वैल्यू को देखेंगे तो 0 से स्टार्ट करिएगा, क्योंकि वैल्यू जो टेबल में दी होगी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक दी होगी। लॉग टेबल 10 से 99 तक होगा। इट्स स्टार्ट फ्रॉम द 10 एंड एंड विद द 99। मीन डिफरेंस जो शुरू होगा वो आपका 1 से 9 तक होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, उस पर आपको वैल्यू देखना है। इस तरह से आपको लॉग टेबल में ध्यान रखना है। डेसिमल के लिए आपको ध्यान में रखना है n-1, जहां पे आपको क्लियर करना है कि n क्या होगा। n का मतलब होगा नंबर ऑफ डिजिट, अंकों की संख्या। एंटी लॉग मैंने कहा हमेशा डेसिमल से शुरू होता है, दशमलव से शुरू होता है, वही 0 से शुरू होगा, 9 तक रहेगा। और मीन डिफरेंस आपका 1 से शुरू होकर 9 तक रहेगा। वैल्यू जब आप देखेंगे तो डेसिमल लगाते समय भी आपको ध्यान में रखना है n+1। n का मतलब वहां पे होगा वैल्यू ऑफ डिजिट, आपके अंक का मूल्य क्या है, मतलब फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट। जो फेस वैल्यू होगी उसमें आप +1 करके डेसिमल को लगाएंगे। तो इस तरीके से आप ज्योमेट्रिक मीन को फाइंड आउट कर सकते हैं। Click on the subscribe button to subscribe this channel. Press the bell icon to get notifications. Like and share this video. Thank you.